जय श्री बालाजी की नमस्कार। मैं आपका इष्ट दोस्त कपिल पुजारी आंजनेय एस्ट्रोलॉजी सेंटर के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ज्योतिष के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। सभी दर्शकों से ये निवेदन है मेरा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, वे सभी सुखी रहें। हमारी ही संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी जो धरती है, पूरी वसुंधरा, पूरी अवनी, पूरी अर्थ हमारा ही परिवार है। यह कहने वाली संस्कृति जो आपको नदियों की पूजा करना सिखाती है, वो संस्कृति जो आपको सूर्य की पूजा करना सिखाती है, चंद्रमा की पूजा करना सिखाती है, चंद्रमा का व्रत करना सिखाती है, सिंह को, मूसक को, गज को, इन सब को देवी देवताओं के वाहन के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर देखती है। जो संस्कृति ये बातें सिखाती है वो कभी प्रकृति के विरुद्ध नहीं हो सकती, बल्कि प्रकृति की पोषक ही सिद्ध होगी। सभी का कल्याण हो जिसकी मूल भावना ये है, वो संस्कृति कभी नहीं चाहेगी कि उसी के धर्म से या उसी के रीति रिवाजों से इस प्रकृति का दोहन हो। इसलिए इसका कोई भी त्योहार और इसका कोई भी पर्व, उत्सव प्रकृति के खिलाफ ना होकर प्रकृति का साथ देने वाला है। चाहे वो छठ पूजा हो, चाहे वो पीपल की पूजा हो, चाहे वो तुलसी की पूजा हो, चाहे वो सूर्य की पूजा हो, या नदियों की पूजा हो, या वन को देवता के रूप में देखना हो। दिवाली पर पटाखे जलाना वाकई गलत है। क्यों गलत है? इससे प्रदूषण फैलता है। निसंदेह जानवरों को तकलीफ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पटाखों का विरोध हद तक जायज है और वाकई जायज है। उससे जानवरों को तकलीफ भी होती है, शोरगुल होता है, यानी नॉइस पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। जो दमे के मरीज हैं, कोरोना इस काल में फैला हुआ है, उन लोगों को तकलीफ होती है, जिनको सांस लेने की तकलीफ है, जो बीमार हैं। हमारी समस्या और वास्तविक समस्या वे डबल फेस वाले लोग हैं, जो दोगले लोग हैं, जो थाली में मटन और चिकन खाते वक्त ये बातचीत करते हैं कि पटाखों से जानवरों को तकलीफ हो रही है, जानवर परेशान हो रहे हैं। डीजे पर, और मैं कहना चाहूंगा कि पूरी रात पब में जोर जोर से चिल्लाने वाले, शोरगुल करने वाले ये लोग कह रहे हैं कि पटाखे नॉइस पोल्यूशन को पैदा कर रहे हैं। ये कितना जायज है? आपको दिवाली के वक्त पटाखे बैन करने की बात याद आती है, होली के वक्त हमें ये याद आने लगता है, सडनली ये रियलाइज होता है कि अब तो पानी बचाने का समय आ गया है। पर्यावरण में पानी की कमी हो रही है, नदियां सूख रही हैं और पूरा जितना भी दरिया है इस दुनिया का, वो खत्म होने वाला है। सबको पानी की किल्लत महसूस होने लगती है होली के आते ही, बल्कि साल भर हम अपनी नल को ठीक नहीं कराते जिससे पानी बहता रहता है। बड़े बड़े आलीशान कोठियों में, मकानों में स्विमिंग पूल रहते हैं, तब पानी व्यर्थ नहीं होता। होली आते ही पानी की किल्लत आ जाती है, धरती से पानी हवा हो जाता है। समस्या यह है कि लोग हमारे धर्म में बुराइयां जानबूझकर खोजने लगे हैं, डबल फेस रखने लगे हैं। लोगों को जानवरों की तकलीफ तब समझ में नहीं आती जब एक विशेष पर्व पर जानवरों को काटा जाता है। एक छोटी सी बात मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये बहुत लचीला है। हमने अपनी बुराइयों को ढूंढा और उसमें जो विकार थे उनको हटाया। सती प्रथा, जीवित महिला को जलाना हमारे धर्म में जायज माना जाता था। हमने इसे दूर किया क्योंकि हमने अपनी बुराइयों को पहचाना और अच्छाइयों को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। दहेज प्रथा भी हमारे ही यहाँ थी और अब हमने कानून का साथ दिया है। जो लोग दहेज प्रथा के खिलाफ बोलते हैं, हम उनका साथ भी देते हैं और ये बंद हो जानी चाहिए। बाल विवाह की भी हमारे धर्म में मान्यता थी और उसे भी रोका गया कानूनी तौर पर, और हमने इस प्रथा को रोकने का साथ गवर्नमेंट का दिया। हमारे ही धर्म में माना जाता था कि यज्ञ के साथ बलि देना आवश्यक है। हालांकि बलि का अर्थ उसी तरह से था जिस तरह से अन्य धर्म में सैक्रिफाइस को देखा जाता है। खैर, इस बारे में हम कभी आगे बात करेंगे, मगर हमने बलि प्रथा को रोका और जानवरों के मारने पर बैन लगाने के हम पक्ष में थे और आगे भी रहेंगे। हम नहीं चाहते कि अकारण किसी भी जीव की हत्या हो। हम कैसे किसी प्राणी को अपना भोजन बना सकते हैं? गाय की हत्या होना भी उतना ही गलत है। गो हत्या बंद होनी चाहिए। मूल बात यह है कि हमने हमारे धर्म के विकारों को पहचाना और उनमें बदलाव किया।
हमारी संस्कृति में भी हमने बदलाव किया, रूढ़िवादिता जो थी उसे तोड़ा है हमने। इसलिए जो धर्म सूर्य की पूजा करना सिखाता है, इसलिए क्योंकि सूर्य की वजह से ही इस संसार में प्राण जो है वो सभी जीवों में संचालित है। सूर्य नहीं होगा तो ना पेड़ पौधे होंगे, ना वर्षा होगी, ना नदियां होगी, ना वन होंगे और ना ये मानव सभ्यता बचेगी। इसलिए हमारा धर्म हमें कृतज्ञता सिखाता है, कृतज्ञता नहीं। हम उसका धन्यवाद करना जानते हैं जिसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो, चाहे वो प्रकृति के द्वारा हो या किसी मानव के द्वारा हो। समस्या केवल उन्हीं लोगों से है जो लोग डबल फेस रखते हैं और केवल हमारे धर्म को पॉइंट करते हैं, उसमें गलतियां ढूंढते हैं। इसलिए ये सब बंद होना चाहिए। पटाखे निसंदेह बंद होने चाहिए, मगर हमेशा के लिए। इस भारत में पटाखे कंप्लीटली बंद हो जाने चाहिए। न्यू ईयर पर पटाखे ना हो, शादी में भी जश्न के तौर पर पटाखे काम में ना लिए जाएं। हमारा धर्म इतना लचीला है कि यदि किसी ने उसमें कमी निकाली और विकार निकाला, तब हमने उसे ईश निंदक नहीं कहा। यह नहीं माना कि वो हमारे भगवान की निंदा कर रहा है, हमने उसे समाज सुधारक नाम दिया। उदाहरण के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी या चारवाक का सिद्धांत, हमने चारवाक ऋषि को ऋषि कहकर संबोधित किया है। हमने माना है और हम आज भी मानते हैं। और सनातन धर्म यह कहता है कि ईश्वर वास्तव में एक है, मगर उसको प्राप्त करने के रास्ते अनेक हैं। तो जो धर्म यह सोच रखता है वो कभी भी मानव का बुरा करने का प्रयास या प्रकृति का दोहन करने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा। इसलिए अपने विवेक पर थोड़ा जोर डालिए और विचार कीजिए कि लोग आपको किस रास्ते की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। आज का ये वीडियो संक्षिप्त तौर पर मैं यही समाप्त करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वहाँ जो बेल आइकॉन दिया गया है उसे प्रेस जरूर कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं ईजिली आप तक अवेलेबल हो सके। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री बालाजी के।